आज मैं आपको कुछ वास्तु के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। एक तो मैं वास्तु के ऊपर बहुत कम बात करता हूँ, लेकिन जैसे कि मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से जब देखता हूँ, बहुत सारे लोग जो है एक वास्तु का आपके ऊपर एक तरह से जाल बिछा रहे। आपको वो इतना डरा रहे कि आप जीना ही छोड़ दोगे। देखिए, वास्तु है, आध्यात्मिक में इसका वर्णन है और ये सत्य है। इसको असत्य कोई कहेगा नहीं। लेकिन अब सारी चीजें वास्तु से ही अगर जोड़ी जाएगी तो कर्म क्या करेगा? अगर आप सोचिए कि मेरा घर वास्तु के हिसाब से पूरी तरह से 100% सही है और मैं घर में बैठा हुआ हूं, मैं काम ही नहीं कर रहा हूं, तो इसका जो दोष है किसको जाएगा? मुझे जाएगा या वास्तु को जाएगा? जरा आप सोचिए। इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने हर एक वजह बनाई हुई है कि अगर आप वास्तु का दोष करते हो तो आप वास्तु कीजिए, लेकिन हमारे पूरे जीवन को वास्तु से जोड़ना ये बहुत ही गलत है। अब मुझे पता नहीं इनको कितना ज्ञान है, इन्होंने कितने पुराण पढ़े हैं और कितने, मैं तो आजकल देख रहा हूँ तो चाणक्य की बातें की जाती है बीच में, फिर उसमें एक अलग सा साइंस लाया गया हुआ है। दूसरी बात, अगर आप कहते हो किसी को कि भाई चक्कू अगर आप नजदीक रखोगे या सामने रखोगे तो आपका खून हो जाएगा, और एक जगह बोलते हो कि नहीं उसके ऊपर आप कुछ प्रयोग करेंगे तो उसका आपको कोई हर्जानी नहीं होगा, यानी आपका खून नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो एक बात होनी चाहिए ना। कुछ वास्तु कंसल्टेंट में देख रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट के बाथरूम में इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन टेम्पररी उसका इलाज निकाल रहे। कुछ दिशाओं में बिल्कुल ही नहीं चलेगा, कुछ दिशाओं में थोड़ा बहुत चलेगा तो वहां टेप लगाने को कह रहे। ये मूर्खता के लक्षण है। मुझे बताइए, जब ये वास्तु की सारी सिद्धियां बोलिए या इसका वर्णन किए गया, या उस वक्त घर में शौचालय होता था क्या? नहीं। फिर आपने कैसे ठहराया कि शौचालय वास्तु में इस जगह ही होना चाहिए? सच तो यह है, अब यह कलयुग चल रहा है, वो बात अलग है, लेकिन मैं कहूंगा कि घर में शौचालय होना ही नहीं चाहिए। और आप कह रहे अगर दो वास्तु के जो प्रमुख चीज है, एक नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान्य, इसका मतलब होता है वो ईश्वर का स्थान है। दूसरा जो डेंजर जोन है जिसको मैं हमेशा कहता हूं वो साउथ वेस्ट है, यानी नैऋत्य। ये आपके जीवन में बहुत सारा गड़बड़ ला सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आगे जाके, क्या पूरा जीवन वास्तु के ऊपर निर्भर करना है? तो नहीं। चलो मैं बोलता हूं कि आप वास्तु की तरह चलिए, तो क्या वास्तु में सिर्फ इतना ही है कि आप दिशाओं को सही करके आप घर में रहने को जा सकते? क्या उसकी कुछ आगे की विधि है? मुझे पता है कि इनको वो आगे की विधि पता ही नहीं है। जब आपके घर पे 4 दीवार आती है तो वो दीवारों को भी तो बैलेंस करना होता है ना। वो दीवारों को भी तो जान होती है ना, उसमें भी तो आपको ऊर्जा लानी होती है। वो ऊर्जा कहां से लाएगी? मुझे नहीं पता आप कितने जन को ये पता है। दूसरी बात, वास्तु जिस जमीन पे बनी हुई है, क्या वो जमीन को भी तो आपको देखना है कि उसका वास्तु सही है कि नहीं। तो आप ये आधा अधूरा ज्ञान जो बांट रहे हैं ये बंद कर दीजिए। और जब भी किसी घर का वास्तु होता है तो उसकी जो 4 दीवारें होती है उसमें कुछ ऐसी गतिविधियां करनी पड़ती है जिससे आपके घर में ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। वो ऊर्जा कोई तांत्रिक, मांत्रिक, पंडित, वास्तु कंसल्टेंट नहीं करता है। वो ऊर्जा स्वयं घर के मालिक को अपने दीवार के अंदर
उस चीजों का अनुष्ठान करना पड़ता है। और ये जो अनुष्ठान है एक जानकारी व्यक्ति के जरिए आपको करना होता है। कब करना होता है? अगर आपका घर पूरी तरह से बंधा हुआ है तो आपको वापस से करना होगा, और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसी वक्त कीजिए। कुछ ऐसे यंत्र है, वो यंत्र आपको चारों दीवारों में पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की तरफ डालने पड़ते हैं। अब ये ऊर्जा कहीं तो एक जगह आके स्टोर होती होगी, तो वो जो है हमारा घर का ब्रह्मस्थान। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमारे जो घर का ब्रह्मस्थान होता है, उस ब्रह्मस्थान पे कुछ एक ऐसा यंत्र डालते हैं जिससे चारों दिशाओं की जो यंत्र की शक्ति है उस एक यंत्र में आती है, ब्रह्म यंत्र में। तब जाके उस घर का वास्तु कंप्लीट होता है। लेकिन हम इस तरह से कर रहे हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। हम देख रहे हैं कि लोग को डराया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, आपको कैंसर हो जाएगा। साउथ ईस्ट में दरवाजा है, आपका करियर खत्म हो जाएगा। अरे भाई, आप तो ईश्वर से भी बड़े हो गए, आप तो ईश्वर के भी फैसले लेने लगे। अभी आपको यही पता नहीं है कि जब कर्म का भाग खुलता है, यानी मैंने कुछ ऐसे कर्म कुछ गलत किए हैं तो मेरे जीवन में वास्तु भी ऐसी आएगी जो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। तो उसके पीछे वास्तु का रोल नहीं है, मेरे कुछ कर्म का भी रोल है। हमें पता ही नहीं होता है, हम बाद में जाके सोचते हैं कि मुझे ये वास्तु कैसी मिली, मेरे तकदीर में ये वास्तु कैसी आई, मेरे उस टाइम में मेरा दिमाग क्यों नहीं चला। इसका मतलब क्या है? हमारा इन चीजों पे उस वक्त कंट्रोल नहीं रहता है। चलो ठीक है, आपने ऐसी वास्तु ले ली, एक तो जो नहीं चलने वाली है तो पूरी तरह से नहीं चलेगी, और अगर आपके पास कोई ऐसा इसका इलाज ही नहीं है। देखिए, जीवन में सबके पास पैसा इतना नहीं होता कि वो हर चीज फौरन बदली करे, उसके पास पर्याप्त इतना धन नहीं होता है। मैंने अपने जीवन कार्य में जितना भी आध्यात्मिक मेरे पास ज्ञान हो, या मेरे गुरु के माध्यम से, मेरे माँ के माध्यम से जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान के जरिए मैं आपसे कहता हूं कि कुछ चीजें वास्तु में अगर गलत है तो उसको भी रोका जाता है कुछ वक्त के लिए। अगर किसी के गलत कर्म के वजह से अगर उसको गलत वास्तु मिलती है तो मैं कहता हूं अच्छे कर्म की वजह से उसे अच्छी वास्तु भी मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी शुरुआत करनी चाहिए। उसको कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारी वास्तु की है जो गलत थी, उसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन मैंने उसे कहा कि इसके निगेटिव चीज को मैं रोकूंगा, यानी मैं नहीं, मैं एक ट्रांसफॉर्मर, मैं ना ईश्वर हूं और ना कोई उससे बड़ा। मैं अपने आप को हमेशा कहता हूं मैं ईश्वर के चरणों का इंसान हूं, यानी जैसे घर में हमारे एक डस्टमैन होता है वैसे मैं ईश्वर का एक डस्टमैन। तो मैं उस जरिए एक ऐसा काम करता हूं कि कुछ वक्त के लिए उसको उस वास्तु में आराम मिले, उस वास्तु से उसकी धन की वृद्धि हो, उसका दिमाग चले, बीमारी हारी जो चलती है वो बंद हो जाए, और उसके कुछ ही वक्त के बाद जब उसका समय सही हो तो वो वास्तु को बेच के दूसरे वास्तु में जाए। अब दूसरी चीज, क्या आपको पता है कि जब एक कोई आपके पास जब गलत चीज है और जब आप अपने कर्म अच्छे करते हो और आप दूसरे इंसान को वो वास्तु देते हो, तो ये तो सबसे बड़ा पाप है ना। कि जब आपको पता है कि इस वास्तु ने मुझे बर्बाद कर दिया है और मैं एक ऐसे इंसान को दे रहा हूं जो बेचारा इनोसेंट है, वो तो ले लेगा, लेकिन उसका पाप भी तो आपके सर के ऊपर चढ़ रहा है ना। हाँ, कुछ लोग ऐसा है, कुछ लोग ऐसे भी है दुनिया में जो इस चीज को मानते नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको आप बेच सकते हो, बिल्कुल। लेकिन अगेन, जब आप कर्म अच्छे करने की बात करते हो तो किसी भी इंसान को इस तरह से फंसाओ मत। उसको सीधे तरह से कहो कि मैं इस वास्तु में आया, ऐसा ऐसा है, आपको अगर चलता है तो लीजिए। इससे क्या होगा? सबसे पहले आपका कर्म अच्छा हो जाएगा। अगर वो वास्तु आपसे नहीं गई, समझिए कि आपने सीधे सीधे कहा और वो वास्तु बिकी नहीं रही, कोई बात नहीं, आपके पास और 4 वास्तु आ जाएगी। एक ना एक दिन उसका फैसला जरूर होगा, लेकिन आपके कर्म अच्छे होंगे। देखिए, वास्तु से जो ऊर्जा जो होती है ना, उसका माध्यम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो आप बाहर कार्य करते हो,
जो कार्य करके जब फिर अपने घर पे आते हो, तो आपको जो एक शांत वातावरण मिलना चाहिए, एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, वो वास्तु का काम है। वो आपको आराम देती है। अगर कोई वास्तु आपको वो आराम नहीं देती है, बल्कि घर पे आके और आपको निगेटिविटी थॉट्स, या घर में झगड़े होते हैं, या आपका मन नहीं लगता है, वो वास्तु दो कार्य करती है। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, वास्तु को पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। वास्तु का रोल है, लेकिन वो 25% है, 100% नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। अब मैं कहूंगा कि मैं इन सारे वास्तु कंसल्टेंट को फेल मान रहा हूं क्या? बिल्कुल नहीं। मेरा मानना इतना ही है कि आप लोग डराना बंद कीजिए। जीवन में हर एक को आप सपोर्ट करना सीखिए कि आप उसे सपोर्ट कैसा कीजिएगा। आप पहले डरा होगे, फिर उसे कीजिए कि ये इतने सारे आप काम कीजिए। मुझे आप बताइए, कोई इंसान अगर पूरी तरह से बीमारी में पड़ा हो और आप उसको कहेंगे कि आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र को देखते आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो क्या यह पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है? उसका इलाज करना होगा बीमारी का। जब आप इलाज करने की बात करते हो, तो उसको डराते नहीं हो, आप उसको समझाते हो, उसको धैर्य देते हो कि इस तरह से इलाज होगा तो आपकी बीमारी आपसे दूर चली जाएगी। उसी तरह मैं कहता हूं कि आप इलाज दीजिए, उसके लिए डराने की जरूरत नहीं है। हर बार जिस तरह से आजकल कुछ वास्तु कंसल्टेंट को मैं देखता हूं, तो उनका इंट्रोडक्शन ये ऐसा होता है कि आप मर जाओगे। अरे इसे कैसा होगा, कैसे मौत हो जाएगी? ये ईश्वर का काम में, ऐसे नहीं होगा। अगर ऐसा है तो समझिए उसके कर्म में, पूर्व विधान में लिखा हुआ है कि उसकी मौत इतने वक्त पे, इतने समय पे इस जगह होगी। उसका जरिया वो बन सकता है, लेकिन उसके वजह से उसकी मौत हुई, ये मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। और वास्तु जो चीज है, जो ये न्याय है, ये बहुत सारा ये है, यानी इसका आप कहोगे कि इसका बहुत डीपनेस है। इसकी जो पढ़ाई है बहुत है। ये सिर्फ 6 महीना, साल भर आजकल मैं देख रहा हूँ सेमिनार से नहीं होती है। इसको कम से कम वास्तु की पूरी पढ़ाई आपको 11 वर्ष लगते हैं। इससे आपको वास्तु का पूरा अभ्यास होता है। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे पौधों के बारे में आप कहते हो, झाड़ लगाओ, इस झाड़ से ऐसा आएगा। अरे भैया, घर पे आप कोई भी पेड़ नहीं लगा सकते। झाड़ में अगर पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है। जब आप घर के सब दरवाजे बंद करते हैं, तो घर के अंदर उस पेड़ की निगेटिविटी अपनी जगह बना लेती है। घर पे पेड़ रख सकते हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे आपको स्टोरेज, यानी बालकनी, और बालकनी में भी आपको कवर करना होगा, वहां आप रख सकते हो। जैसे पहले हम अपने टेरेस के ऊपर रखते थे, वो भी एक तरह से गलत ही है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर किसको उस चीज का शौक है तो आप रखिए, लेकिन घर के अंदर नहीं। ऐसा बहुत सारा गहरा ज्ञान है। आधा अधूरा ज्ञान इंसान को खत्म कर देता है। फिर एक बार कहूंगा, पूरी तरह से आप कोई भी अगर जीवन में कार्य करते हो तो उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान से आप जीवन में आपकी भी और सामने वालों की भी तरक्की रोक देते हो। अब वास्तु में मैंने और एक चीज देखी कि कुछ ऐसे, जैसे कि पिरामिड्स हो गए। अब मुझे बताइए, कांच के जो पिरामिड्स है, जो आप घर पे रखते हो, क्या इससे इफेक्ट होगा? बिल्कुल नहीं। वास्तु भी तो एक सिद्धि है, और आपको पता होना चाहिए कि सिद्धि में कांच इतना बड़ा अशुभ माना गया है। तो ये जो कांच के, फाइबर के जो भी पिरामिड रख रहे हो, क्या इससे शुभ होगा? बिल्कुल नहीं। जब पांडवों को 12 वर्ष वनवास करना था, तो भगवान कृष्ण ने उनसे ऐसा महल बनवाया था कि उन्हें अपने आप 12 वर्ष का वनवास हो। यानी सोचिए कि वो तो ईश्वर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा घर बनवाया था। तो फिर क्या समझे इस बात को? क्या उन्होंने गलत किया? नहीं।
उन्होंने इसलिए किया कि उस वनवास के दौरान उनको इतनी सारी चीजों का अनुभव हो, उनका अहंकार टूटे, उन्हें सिद्धि प्राप्त हो, और आने वाले समय में जिस युद्ध को उन्हें जीतना है, उस जीतने के लिए इतनी शक्तियां उन्हें लगेगी, उसमें उस महल में रह के वो सिद्धियां को अर्जित नहीं कर सकेंगे। तो जीवन में हर निगेटिविटी या हर गलत काम अपने आप को खत्म करने के लिए नहीं होती है। कुछ चीजें हमें अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाना होता है। तो अगर कुछ निगेटिव आपको वास्तु मिली है, उसके बाद आपको सीखने का मौका मिला है, तो जीवन में आपकी क्रांति करने के लिए मिला है। इसलिए वास्तु डराने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। और मैं सभी लोगों से कहूंगा कि जो भी वास्तु से डर रहे हैं या कोई भी आपको डरा रहा है, मुझे आप आके मिलिए, मैं आपको इसकी पूरी तरह से जानकारी दूंगा। हाँ, दो चीजों का हमें जो ख्याल रखना है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन इसका भी कुछ वक्त के लिए इलाज होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, कुछ वक्त के लिए। पर उसके लिए आप सब कार्य के लिए या जीवन में जो भी घटित होता है या उसी से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको और एक चीज कहना चाहता हूँ, जीवन में एक ही इंसान के एक नहीं बहुत सारे घर होते हैं। आप किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से पूछिए कौन से घर का उसके ऊपर कैसे प्रभाव होता है। क्या हम जिस वास्तु में रहते हैं उसका हम पे प्रभाव रहता है, या मेरे ऐसे कुछ बहुत सारे घर है या उनका भी मेरे ऊपर प्रभाव रहेगा? इनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर अगर मैं कहूंगा आधा अधूरा ज्ञान। वास्तु समझिए, डरिए मत। जय भावन शक्ति।